रमजान के पाक महीने में जामा मस्जिद के बंद तहखाने खोले गए और वहां का नजारा देखकर हर मुस्लिम हैरान रह गया। क्या था उस तहखाने में जो इतने सालों से छुपा हुआ था? क्या वहां कोई रहस्य था जिसे अब तक दुनिया से छुपाया गया था? इस रहस्य को देखकर हर दिल में एक गहरी श्रद्धा जागी। क्या यह रमजान का महीना खुदा की ओर से एक खास इशारा था? क्या ये पल हमें अपने धर्म और आस्था को फिर से समझने की ओर एक कदम और बढ़ाते हैं? इस रहस्य ने सभी को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि कभी कभी सबसे बड़ी धार्मिक सच्चाई हमारे सामने छुपी होती है। जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखें और इस रहस्यमयी कहानी को जानने का मौका न चूकें। धर्म हमें अच्छाई, सत्य और शांति की ओर अग्रसर करता है और जीवन के संघर्षों से निपटने के लिए आंतरिक बल प्रदान करता है। यह समाज में भाईचारे, सहनशीलता और प्रेम का संचार करता है और इंसान को अपनी आत्मा के सर्वोत्तम स्तर तक पहुंचने की प्रेरणा देता है। धर्म का पालन न केवल व्यक्तिगत जीवन को सुधारता है, बल्कि समाज में सामंजस्य और शांति स्थापित करने में भी मदद करता है। दिल्ली की जामा मस्जिद भारत की सबसे बड़ी और ऐतिहासिक मस्जिदों में से एक है। इसे मुगल सम्राट शाहजहां ने 1644 से 1656 के बीच बनवाया था। यह मस्जिद पुरानी दिल्ली के दिल में स्थित है और मुगल वास्तुकला का एक अद्वितीय उदाहरण है, जिसमें लाल बलुआ पत्थर और सफेद संगमरमर का सुंदर मिश्रण किया गया है। जामा मस्जिद का गुंबद 24 मीटर ऊंचा है और इसमें 3 विशाल प्रवेश द्वार हैं। यह धार्मिक स्थल न केवल भारत बल्कि पूरी दुनिया में इस्लामी संस्कृति और आध्यात्मिकता का प्रतीक बन चुका है। यहाँ पर हर साल लाखों लोग जुम्मे की नमाज, रमजान और ईद के मौके पर एकत्र होते हैं। यहाँ से दिल्ली का जो दृश्य दिखता है वह भी अपनी वास्तुकला और ऐतिहासिक महत्व के कारण पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनता है। जब मुगलों ने भारत पर आक्रमण किया, उनका मुख्य उद्देश्य हिंदू धर्म को नष्ट करना और हिंदुओं को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए मजबूर करना था। वे इसमें काफी हद तक सफल भी हुए, क्योंकि कई लोग अपनी जान बचाने के लिए इस्लाम धर्म अपनाने पर विवश हुए। लेकिन भारतीय इतिहास के महान नायक जैसे वीर शिवाजी और महाराणा प्रताप ने अपने साहस और वीरता से हमारी संस्कृति और धर्म की रक्षा की। मुगलों को जब यह एहसास हुआ कि हिंदू धर्म की असली ताकत हमारे मंदिरों में है, तो उन्होंने कई मंदिरों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया। औरंगजेब, बाबर और मोहम्मद गजनबी जैसे आक्रमणकारियों ने भारत में सैकड़ों मंदिरों को तोड़ा और सनातन धर्म की मूर्तियों को खंडित किया। ऐसा कहा जाता है कि अधिकतर मस्जिदों का निर्माण पहले के मंदिरों को तोड़कर ही किया गया था। हाल ही में जामा मस्जिद से जुड़ी एक घटना सामने आई है, जो इस विषय को लेकर एक नया सबूत प्रदान करती है। यह घटना कट्टरपंथियों को भी हैरान करने वाली है। इस घटना के बाद मुसलमानों को ज्ञानवापी मंदिर और ईदगाह मस्जिद को सम्मानपूर्वक हिंदू धर्म के लोगों को सौंप देना चाहिए। जानने के लिए वीडियो को अंत तक देखें। दोस्तों, रमजान का पाक महीना चल रहा है, जिसे इस्लाम धर्म में बहुत पवित्र माना जाता है। इस महीने में सभी मुस्लिम रोजा रखते हैं और जो एकता दिखाते हैं वह वाकई काबिल ए तारीफ होती है, क्योंकि हर मुसलमान रोजा जरूर रखता है। यह घटना दिल्ली में रहने वाले एक मुस्लिम व्यक्ति आरिफ की है, जिसने सनातन धर्म का एक चमत्कार महसूस किया, जिसे देखकर उसके भी होश उड़ गए। दिल्ली में रमजान के पाक महीने में लोग ईश्वर के प्रति समर्पण भाव से रोजा रखते हैं। शाम को उन्हें नमाज अदा करने के लिए नजदीकी मस्जिद जाना होता है। एक दिन आरिफ ने दिल्ली की जामा मस्जिद में नमाज अदा करने का निर्णय लिया। यह मस्जिद देश की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक है, जिसमें रोजाना सैकड़ों लोग नमाज अदा करने आते हैं। जामा मस्जिद का निर्माण साल 1644 में शुरू हुआ और 1656 में इसका उद्घाटन उज्बेकिस्तान के इमाम सैयद अब्दुल गफ्फूर शाह बुखारी ने किया था। मुगल सम्राट शाहजहां ने इसे बनवाया और इसके निर्माण में 5000 से ज्यादा मजदूरों ने काम किया था। उस समय इसे बनाने में करीब 10 लाख रुपए खर्च हुए थे। इस मस्जिद में 3 बड़े दरवाजे हैं और 40 मीटर ऊंची 2 मीनारें हैं। इसके बरामदे में करीब 25,000 लोग एक साथ नमाज अदा कर सकते हैं। जब शाम के समय आरिफ ने जामा मस्जिद के अंदर अपने मुसलमान भाइयों के साथ नमाज अदा की, तो उसे वहां पर बड़ी शांति का अनुभव हुआ। तभी जब सभी मुस्लिम नमाज अदा करके अपना रोजा खोलने के लिए अपने घर जा रहे थे, तब आरिफ की नजर जामा मस्जिद के तहखाने पर पड़ी। वह काफी पौराणिक लग रहा था,
लेकिन चौंकाने वाली बात यह थी कि उस तहखाने की कुंडी के ऊपर स्वास्तिक का निशान बना हुआ था। जब उसने उसे खोलकर देखा तो अंदर बहुत गहराई थी। वह सीढ़ी के माध्यम से उसके अंदर गया और अपने मोबाइल की टॉर्च से अंदर का सारा नजारा देखा। सामने जो दिखाई दिया उसे देखकर वह भी हैरान रह गया, क्योंकि जामा मस्जिद के तहखाने में हिंदू देवी देवताओं की खंडित मूर्तियां मौजूद थीं। आरिफ फिर से तहखाने से बाहर आया और उसने इस बारे में मौलाना से चर्चा करी, लेकिन किसी ने भी उसके साथ स्पष्ट बात करने से मना कर दिया। इसके बाद पुनः अपने घर लौट आया और इस बारे में अपने परिवार वालों के साथ चर्चा की, लेकिन सबका यही कहना था कि इसका संबंध इतिहास से हो सकता है, और परिवार वालों ने भी इस बात को नजरअंदाज कर दिया। लेकिन आरिफ को यह बात मन ही मन बहुत ज्यादा परेशान कर रही थी। आखिर उस मस्जिद के तहखाने में खंडित मूर्तियां क्या कर रही थीं? क्योंकि आरिफ एक पक्का मुसलमान था। उसने कुरान की हर एक आयत अच्छी तरह से पढ़ी थी, जिसमें स्पष्ट तौर पर लिखा है कि दूसरे के इबादत खाने में या किसी की जमीन हड़प कर किसी जगह पर अगर नमाज अदा की जाती है तो अल्लाह उस नमाज को स्वीकार नहीं करते हैं। इसलिए सच्चाई को अच्छी तरह से पता लगाने के लिए आरिफ ने जामा मस्जिद के बारे में और ज्यादा रिसर्च की, और उसे एक ऐसी सच्चाई पता चली, वह सुनकर आपके भी पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। 16वीं शताब्दी के 7वें दशक में मुगल बादशाह औरंगजेब ने मथुरा के केशव देव मंदिर को ध्वस्त कराया था। केशव देव मंदिर की मूर्तियों के साथ ही तमाम पुरावशेष आगरा में लाए गए। इन सभी मूर्तियों और पुरावशेष को जामा मस्जिद की सीढ़ियों के नीचे दबाया गया था। औरंगजेब ने यह इसलिए किया था कि मस्जिद में आने वाले नमाजियों के पैरों के नीचे ये मूर्तियां और विग्रह रहें। औरंगजेब का यह बहुत ही निंदनीय कार्य था। वह हिंदू धर्म के लोगों की आस्था को ठेस पहुंचाना चाहता था और उनके देवी देवताओं का अपमान कर रहा था। आरिफ को यह बात बुरी लगी, लेकिन वह समझ चुका था कि जामा मस्जिद का निर्माण एक मुस्लिम व्यक्ति ने ही किया है, जिस वजह से वहां नमाज अदा की जा सकती है। लेकिन इस्लाम कहता है कि किसी धर्म का अपमान करके की गई इबादत ईश्वर स्वीकार नहीं करते। इसके बाद आरिफ ने यह सख्त फैसला लिया कि वह अब से कभी भी जामा मस्जिद में नमाज अदा नहीं करेगा, क्योंकि यह उसकी आस्था और विश्वास के खिलाफ था। लेकिन दोस्तों, विडंबना यह है कि आज भी हजारों मुस्लिम जामा मस्जिद की उसी सीढ़ियों से गुजरते हैं, जिन सीढ़ियों के नीचे केशव देव जी की मूर्तियां आज भी मौजूद हैं। यह एक गंभीर सवाल उठाता है कि क्या हिंदू समाज पूरी तरह से सोया हुआ है, या फिर इस तरह के बड़े सबूत होने के बावजूद इस घटना पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। अक्सर आवाज तो उठाई जाती है, लेकिन कहीं न कहीं वह सुनवाई के रूप में पूरी नहीं होती। यह सवाल हम सब के मन में है कि आखिर इस घटना पर समाज क्यों चुप है, और हमें इस मुद्दे पर जागरूक होने की आवश्यकता क्यों नहीं महसूस हो रही है? क्या हमें अपनी संस्कृति और धर्म की रक्षा करने के लिए एकजुट होने की जरूरत नहीं है? इस पूरे मामले में क्या उचित कदम उठाए जाने चाहिए, यह हम सबको सोचना होगा। इस पूरी घटना के बाद हमें यही समझ आता है कि सनातन धर्म ही सत्य है, और यह धर्म न केवल हमारे इतिहास का हिस्सा है, बल्कि यह आज भी जीवन के हर पहलू में व्याप्त है। चाहे कहीं भी खुदाई की जाए या कहीं भी जांच की जाए, सनातन धर्म के अंश और उसके प्रमाण हमेशा सामने आते हैं। सनातन धर्म की नींव इतनी मजबूत और गहरी है कि इसके सबूत हर स्थान और समय में पाए जाते हैं। इसके सिद्धांत न केवल हमें आध्यात्मिक दिशा दिखाते हैं, बल्कि यह हमारे आचार विचार और जीवन शैली को भी मार्गदर्शन प्रदान करते हैं। यह धर्म हमें जीवन के सही मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करता है और सच्चाई, प्रेम और धैर्य को अपने जीवन में उतारने का संदेश देता है। इस घटना ने हमें यह और भी गहरे से समझने का मौका दिया कि सनातन धर्म कितना अद्भुत और चिरकालिक है। अब हम आपसे जानना चाहते हैं, इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं? क्या आपको भी लगता है कि सनातन धर्म की सच्चाई अब और भी स्पष्ट हो गई है? कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में अपने विचार साझा करें। यदि आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाएं, ताकि आप हमारे आने वाले सभी वीडियो सबसे पहले देख सकें। अभी के लिए आप सभी को हर हर महादेव।